मैं हूँ हमारे सैनिक फौजी भुवन कठायत के घर में चौखुटिया, और कल दिन में से सुबह 8 बजे भुवन कठायत का फ़ोन बंद है। सुबह 8 बजे से वो घर से आमरण अनशन जो स्थल है जहाँ धरना चल रहा है वहाँ चले गए थे। और डेली जाते थे वहाँ। पूरा परिवार जो है वो परेशान है कि भुवन कठायत है कहाँ, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर रखी है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री या फिर मुख्यमंत्री अगर धरना स्थल पे नहीं आते हैं तो वो अपना प्राण त्यागेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि भुवन कठायत हैं कहाँ। परिवार दुखी है, पिताजी दुखी हैं, ये देखिए माताजी भी हैं उनकी, वो भी दुखी हैं, साथ में उनकी धर्मपत्नी यहाँ पे बैठी हैं, ये भी परेशान हैं। और प्रशासन इनसे पूछ रहा है भुवन कठायत कहाँ है, जिसके पास सारे संसाधन हैं, जो जिम्मेदार है उसको भगवान जी ने पहले लिखित में भी दिया है एसडीएम साहब को कि भाई ऐसे ऐसे हमने सोशल मीडिया में सुना, तो उन्होंने वापस इनको कोई नोटिस दे दिया है। तो बड़ी सोचनीय बात है कि भुवन कठायत है कहाँ। कि कुमरजा पिताजी क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदार है। शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार है। कोई बात हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन लेगी। ठीक हो गया। ठीक है, आपसे कोई संपर्क मेरे से कोई संपर्क नहीं कल सुबह से। अच्छा, आप उनकी धर्मपत्नी हैं। भाभी जी बताइए कि आप क्या कहती हैं, आपके पास कोई फ़ोन आया है या कोई जानकारी? मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। जिस तरह से वो रोज़ धरना स्थल पे जाते थे उसी तरह से कल भी गई नाश्ता पानी करके, और मैं उसके बाद चली गई थी मायके। मुझे ना फ़ोन आया। मैं जब घर आई तो मुझे पता चला कि घर पे पुलिस आई थी उनकी जांच पूछ के लिए। और मैंने जब फ़ोन किया उसके बाद तो फ़ोन लगा नहीं, क्योंकि मैं दिन में तभी करती हूँ फ़ोन जब कोई काम होता है, वरना शाम होते ही मैं उन्हें रोज़ कॉल करती हूँ। तब से मैं रात के भी 1000 बार कॉल कर चुकी हूँ, उनका फ़ोन लग नहीं रहा है। अभी तक कोई अता पता नहीं है, और ये जिम्मेदारी मैं पूरी शासन प्रशासन की समझूंगी। और जो उन्होंने प्राण त्यागने का निर्णय लिया है उस बारे में भी मेरी उनसे 2-3 दिन पहले बहस हुई थी। तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरे काम करने से मत रोको, मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूँ। इसलिए फिर मेरी इसके बाद कोई बात नहीं हुई उनके साथ। और कल से मैं लगातार फ़ोन मिला रही हूँ। पूरा घर परेशान है, मेरा सब परेशान है, अगल बगल जितने हैं सब परेशान है। कितने कॉल आ रहे हैं, अब मुझे हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास है। और अभी तक शासन प्रशासन का कोई कॉल भी नहीं आया, मुझे कोई कॉल नहीं आ रखी है। मैं बस बाहर के लोगों के मुंह से ही सुन रही हूँ कि वो कहाँ है, उनका फ़ोन नहीं लग रहा, सब लोग परेशान हैं। देखिए, एक सैनिक जो है वो अपने प्रदेश के जो लोग हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य दिलाने के लिए ये आंदोलन कर रहा है, लेकिन जो हमारी निरंकुश सरकार है वो ये नहीं चाहती है कि जो पहाड़ का मूल निवासी है उसको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले। अगर वो पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाएं दे देंगे तो उनके रोजगार कैसे चलेंगे? अगर पहाड़ विकसित हो जाएगा तो फिर उनके जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो कैसे चलेंगे? क्या मांग थी कि अपने क्षेत्रवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं विशेषज्ञ डॉक्टर मांग रहे थे। क्यों भाई साहब, यही थी मांग? आप तो मुझे धरना स्थल पर मिले। मैं सुबह पहुंचा हूं चकुटिया, तो धरना स्थल पे सोए हुए थे, वहीं से फिर हम यहाँ आए हैं, क्योंकि मेरे लिए भी ये बड़ी शॉकिंग चीज़ है। वो हमारे मित्र भी हैं और ये भी बड़ी अजीब स्थिति हो गई है कि वो कहाँ है। मैं तो उनसे मिलने आया था, वही गुम है। जो ये सबसे बड़ी इसमें जो गलती है स्वास्थ्य मंत्री की, सबसे पहले तो स्वास्थ्य मंत्री की गलती है। पहले तो 25 साल से जो सरकारें चल रही है सबकी टोटली सभी की गलती है। लेकिन चलो ठीक है, मुहिम तो आज हम आगे कर रहे हैं। आज सब जी को बताएं, जो हमने जो 2 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री के लिए चिट्ठी लिखी थी, वो स्वास्थ्य मंत्री ने इतना भी नहीं सोचा कि इनकी चिट्ठी का कोई रिप्लाई दो। 2 महीने हमारे अमरअनशन को हो चुके हैं, लगभग 3 महीने से उनके कानून में जूं तक नहीं निकल रही है। और जब बोला कि 25 तारीख तक तो हम एक बार आकर के ठोस निर्णय यहाँ जनता को सुना दिया जाए, चाहे हज़ारों की जनसंख्या जो आ रही है, रोज़ आ रही है, जा रही है, खबर कर रही है, इस स्वास्थ्य तो सभी को चाहिए, तो स्वास्थ्य मंत्री ने आना चाहिए।
आज 25 तारीख लास्ट डेट है, अगर आज आ जाते हैं तो क्या पता स्थिति कुछ बदल जाए, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं बचपन से भुवन के साथ रहा हूँ, मैंने साथ ही उसके साथ फौज में भी नौकरी का, थोड़ा संख्या है कुछ गलत कदम ना उठा दे, हम इसलिए चिंतित हैं। कल रात भी मैं जहाँ मेरे को पता रहता था कि भुवन जाता है करके वहाँ गया। आज सुबह से फिर मैं दोबारा लोगों के घर में जाना शुरू करके पता कर रहा हूँ, कहीं इधर तो नहीं आया, कहीं उधर तो नहीं आया। उसका कल जो दोपहर से फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो बहुत वो लग रहा है हमको, कहीं गंभीर विषय ना बन जाए कुछ, या कुछ भी हो सकता है इस मामले में। तो मैं तो यही चाहूँगा कि स्वास्थ्य मंत्री को जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए, आज शाम तक या रात तक। ये तो मुझे पता है कि उसने डेट अगर दे रखी है 25 तारीख, तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगा भी स्वास्थ्य मंत्री ने जल्द से जल्द और आना साथ चाहिए। में पुलिसकर्मी को यहाँ भेज रहे हैं ढूंढने की बजाय, अच्छा। ढूंढने के बजाय पुलिसकर्मी को यहाँ भेज रहे हैं। कल दिन में यहाँ पर एक पुलिसकर्मी आया था, सिपाही, वो पूछ रहा है कि भुवन कठायत कहाँ है, लेकिन भुवन कठायत के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। वो सुबह चले गया था, लेकिन शासन प्रशासन को जिम्मेदारी है, उसको मालूम होना चाहिए, ना कि हमको। हमारी भी यही मांग है कि शासन प्रशासन के पास संसाधन होते हैं, सरकारों के पास बहुत ज़्यादा संसाधन होते हैं, वो कैसे भी करके भुवन कठायत को सकुशल बरामद करे, उनके परिवार को सुपुर्द करे, ताकि उनका परिवार निश्चिंत रह सके। और ये जिद जो निरंकुश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने लेके ठानी है कि पहाड़ के लोगों को, पहाड़ के मूल निवासियों को कुछ नहीं देना है, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं देनी है। और बीच में एक बयान भी आया था स्वास्थ्य मंत्री का कि हम जो कर सकते थे हमने किया है। क्या किया है जरा बताएंगे आप? ऐसा कौन सा, क्या अभी एक गर्भवती महिला की मृत्यु हुई है, उसकी जिम्मेदारी लेंगे? किसकी नीतियों की वजह से? ये सिर्फ इस सरकार की गलती नहीं है, 25 सालों से हमारी जो राज्य सरकारें चल रही हैं उनकी नीतियों को हम आज ढो रहे हैं। जिस राज्य बनने के लिए हम बहुत खुश हुए थे उस टाइम पे जब हम पढ़ते थे, आज हम दुखी हैं। मैं फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू चकुटिया भुवन कठायत के घर से। धन्यवाद।